प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु साहब के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए सदगुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाहे बंदगी सरकार प्रभु जी के चरण कमलों में शाहे बंदगी। प्रिय बंधु, आज हम इस सत्संग के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने रामायणी 7 और रामायणी 8 में किस गुण ज्ञान की बातें करते हैं, चर्चा किए हैं, जिसका भाष्य विवेक प्रकाशन विजक्तिका के भाष्य के माध्यम से हम लोग सदगुरु माँ द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि कबीर साहब क्या कहने के किस तरफ का इशारा किए हैं। रामायणी 7। तैया होते पौन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पानी। तैया होते कली नहीं फूला, तैया होते गर्भ नहीं मूला। तैया होते विद्या नहीं वेदा, तैया होते शब्द नहीं स्वादा। तैया होते पिंड नहीं बांसु, नहीं धर धरनी न गगन आकाशु। तैया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। शब्दार्थ। तैया तुम सृष्टि के पूर्व, उत्पानी उत्पन्न, कली कोड़ी कर्म वासना, फूला फूल जन्म, गर्भ मूला मूल वियर। पिंड शरीर, वासु निवास, धर पर्वत शरीर, गम सुगम, अगम दुर्गम, दुहेला कठिन। भवार्थ। सृष्टि के पूर्व पवन पानी आदि पंचभूत नहीं थे, तब उस समय सृष्टि कौन उत्पन्न करता, अर्थात उस समय सृष्टि नहीं थी। उस समय न कर्म वासना की कली थी, न जन्म के फूल थे, न गर्भ था, न उसका मूल वियर था। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्द आदि विषयों का स्वाद इंद्रिय भोग था। उस समय न शरीर था, न उसमें जीव का वास था, न पहाड़ धरती थे, न गगन आकाश था। उस समय न गुरु थे, न शिष्य थे, न सुगम दुर्गम कठिन मार्ग थे, फिर भी उस समय पारब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति थी। साखी। अब गति की गति क्या कहो, जाके गाँव न ठाव, गुनी बिहुना पेखना का कह लीजिए ना। शब्दार्थ। अब गति जहाँ प्राकृतिक कारणों से गमन न हो सके, परमात्मा गति भेद रहस्य बिहुना रति पेखना देखना जानना। भवार्थ। सदगुरु कबीर साहब सदगुरु माँ भवार्थ करते हुए कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवगति परमात्मा के रहस्यों को क्या कहूँ। सर्वव्यापी होने के कारण उसका गांव ठाम नहीं है। उसके प्राकृतिक गुणों से रहित जानना, उस अगोचर इंद्रियातीत प्रकृति पार परमात्मा का क्या कहकर नाम लिया जाए। विशेष परमात्मा बोध का विषय है, कहने सुनने का नहीं। रामायणी 8। तत्वमसि इनको उपदेशा, उपनिषद कहीं संदेशा। ये निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करो अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुखमाना। जाग बलक और जनक स्वादा, दत्तात्रेय भोय रसवादा। वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उदो समझाई। वही बात जे जनक विधाई, दे धरे विदे कहाई। शब्दार्थ। तत्वमसि तत् जोड़ त्वम जोड़ असी बराबर वह परमात्मा जोड़ तू, तेरी आत्मा जोड़ असी है। इनके सत्ज्ञानी ऋषियों के बड़ा भारी अटल परम तत्व परमात्मा निज निज आत्मा सुखदेव जी, जागबलिक यागबलक संवादा वार्तालाप कृष्ण उद्धव। भावार्थ। सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, यह अवगति प्राकृतिक पार परमात्मा तू तेरी आत्मा ही है। यही सत्यज्ञानी ऋषियों को उपदेश है। यही संदेश सभी उपनिषदों में भी कहती है। सत्यज्ञानी पुरुष ऋषियों का यह निश्चय अटल है। इसी का वर्णन ज्ञानी अधिकारी पुरुष करते हैं। परम तत्व परमात्मा का निज आत्मा ही प्रमाण है। इसी को सनकादिक नारद सुखदेव आदि ने माना। याज्ञवल्क्य और जनक के समाज में इसी का चर्चा है। दत्तात्रेय इसी ज्ञान का रसास्वादन के, राम और वशिष्ठ मिलकर इसी बात को गाएं। यही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाया। यही बात जो जनक जी को माया से असंग सत आत्मा में दृढ़ कर दी, फलता वे देहधारी होते हुए विदेह कहलाएं। साखी। कुल मर्यादा खोय के जियत मुआ नहीं हो, देखत जो नहीं देखी अदिष्ट कहावे सोय। शब्दार्थ। कुल संपूर्ण, मर्यादा मान प्रतिष्ठा, अभिमान अहंकार, जियत अमर, मुआ मरना, मृत्यु आवागमन, अदिष्ट
अदृश्य अगोचर भवार्थ, सदगुरु कबीर साहब के साखे का भवार्थ को सदगुरु माँ कहते हैं, संपूर्ण अहंकार को त्याग कर जो सत्यनिष्ठ होता है वह पर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसका आवागमन नहीं होता। जो शरीर संसार को देखते हुए भी उससे सत्य नहीं देखता, जो शरीर संसार में रहते हुए भी उससे असंग रहता है और स्व आत्मा में स्थित होता है, वह अदृश्य अगोचर परमात्मा का ज्ञानी कराने के योग है। सदगुरु कबीर साहब के विजय ग्रंथ को सदगुरु माँ ज्ञान जी के द्वारा भाष किया गया, टीका किया गया। उनके प्रति कुछ इसी बीजक टीका के कुछ पंक्तियों से हम लोग गुरु माँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सदगुरु माँ ज्ञान। आपका जन्म सन 1960 ईस्वी में झारखंड प्रांत की गिरिडीह नगरी में हुआ। आप बचपन से ही त्याग, वैराग, प्रभु भक्ति के मूर्ति मंत्र रूप थे और आज भी अपने अच्छे ज्ञान भंडार व अहितकी मातृत्व प्रेम को सतत बांटने में संलग्न है। सन 1976 ईस्वी में आपने सदगुरु विवेक साहब जी महाराज से विधिवत संन्यास ग्रहण किया और ब्रह्म ज्ञान के शिखरासीन हुए। संप्रति आपकी अर्धशताधिक पुस्तकें प्रकाशित है और आज भी आपकी लेखनी सतत सक्रिय है। सरल, सरस, समधुर और अनूठी भाषा शैली तथा रोचक दृष्टांतों से भरे ज्ञान गंभीर युक्त आपके साहित्य की अलग ही पहचान है। सन 2000 ईस्वी में सदगुरु कबीर साहब की प्रसिद्ध कृति बीजक पर आपकी लिखी विवेक प्रकाशनी बीजक टीका प्रकाशित हुई, जो जन जन का हृदय हार बन रही है और अपनी विशिष्ट लोकप्रियता के कारण अल्प अवधि में ही इसका चतुर्थ संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें बीजक की उलटवासियाँ, दुरूह, अबूझ और गूढ़ पदों के अर्थों को भी इतनी सरलता से सरल व्यक्त किया गया है कि मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष की प्रमाणम। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी। इस आषाढ़ पूर्णिमा में हम लोग रामायणी, आज के दिन में हम लोग रामायणी और रामायणी के छठे और सातवें और 8वें रामायणी पर हम लोग ने सत्संग के माध्यम से श्रवण किया। अब अगली बार हम लोग अगले रामायणी पर सद्गुरु कृपा से श्रवण करेंगे। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी। जय श्री सद्गुरु।